बांग्लादेश का फजाई अड्डा किस तरह से पाकिस्तान और चीन के हवाले करने की खबर से भी भारत तिलमिला उठा है और एक नया नेक्सस जो है वो इस खित्ते में बन रहा है। पाक भारत जंग के दौरान आपको मालूम है कि बांग्लादेश से ये बात आई कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो चीन की मदद से हमें जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उन्हें आज़ाद करवाने के लिए हमलावर हो जाना चाहिए। लेकिन अब उस जानिब एक बहुत ही बड़ा और प्रैक्टिकल कदम उठा है और चीन बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है उस पर एक एयर बेस तामीर करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि 2 से 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, उसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। एक तो अरुणाचल प्रदेश का नया नाम रख दिया है चीन ने, उसका नाम रखा है जंगनन, और चाइना ने अपनी लैंग्वेज में उसका नाम रख दिया है और बताया कि ये हमारा पार्ट है, ना कि ये हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तानी वेस्ट बंगाली मीडिया काफी इसके ऊपर अब वो शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, सीमातम कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये क्या हो गया है। और फिर आपको ये भी बताएं कि एक एयर बेस की भी बात है, विमान घाटी की भी बात है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश में एक एयर फोर्स के लिए एक एयर बेस यानी विमान घाटी जिसको कहते हैं वो बना रहे हैं, फजाई अड्डा जिसको कहते हैं उर्दू में। तो अब ये 2 से 3 जो बड़ी डेवलपमेंट है और फिर टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। देखें, जो एक बात कही गई थी कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो फिर बांग्लादेश को या फिर चाइना को मिलकर हिंदुस्तान के ऊपर हमला यानी 7 सिस्टर को कैप्चर कर लेना चाहिए। उसकी तरफ ये कदम है, उसकी तरफ ये पहला स्टेप है, यानी अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करने के लिए जो पहला स्टेप है वो चाइना ने ले लिया है और इसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। लेकिन भाई जो फजाई अड्डा है, जो एयर बेस है, उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि इंडिया को बहुत ज्यादा चिंता है। लेकिन पाकिस्तानी एक सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मखदूम शहाबुद्दीन इनका नाम है। छोटी सी उम्र में इन्होंने बड़ा नाम कमाया है, इन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस किया है, इनका तज्जिया। आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत वक्त गोबर बख्तों को आग लग गई है। इस वक्त गोबर बख्तों ने सर पकड़ लिए हैं कि ये क्या हो गया, हम तो कश्मीर को काबू करने चले थे, एक रियासत एक स्टेट हमारे हाथ से जा रही है। भाई एक नहीं 7 जा रही हैं, 7 सिस्टर जाएगी। आइए दोस्तों इसी के ऊपर वीडियो है, देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 14 मई 2025 बुध का दिन। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी को अमेरिका की सालसी की वजह से ब्रेक लगी है, ये कशीदगी पॉज हुई है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस खित्ते में एक नया महाज खुल चुका है। चीन ने, जो कि आपको पता है कि खुल के पाकिस्तान की इस जंग में मदद की, अब एक नया महाज खोल दिया है। भारत और चीन में तसादुम की खबर आ चुकी है और भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश, जिसके हवाले से चीन का ये दावा है, चीन का ये क्लेम है कि वो चीन का हिस्सा है, उस पर चाइना ने स्ट्राइक की है। दरियाओं के, पहाड़ों के इलाकों के नाम तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और वहीं दूसरी जानिब बांग्लादेश का फजाई अड्डा किस तरह से पाकिस्तान और चीन के हवाले करने की खबर से भी भारत तिलमिला उठा है और एक नया नेक्सस जो है वो इस खित्ते में बन रहा है। पाक भारत जंग के दौरान आपको मालूम है कि बांग्लादेश से ये बात आई कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो चीन की मदद से हमें जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उन्हें आज़ाद करवाने के लिए हमलावर हो जाना चाहिए। लेकिन अब उस जानिब एक बहुत ही बड़ा और प्रैक्टिकल कदम उठा है और चीन बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है उस पर एक एयर बेस तामीर करने वाला है। बात यहां पर ही काफी थी। वैसे तो भारत कहता है कि इस जगह पर बांग्लादेश का एयरबेस भी खतरा है, लेकिन अगर चीन की कोलैबोरेशन से बन रहा है तो वो डबल खतरा है। लेकिन इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी हो सकता है, ये ट्रिपल खतरा है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक एक करके मैं पूरा मंजरनामा आपके सामने रखता हूं। और एक चीज आप याद रखिएगा, इस पूरे के पूरे तनाजे में एक चीज बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो एक आलमी ताकत और एक पॉलिटिकल रियलिटी जो है वो इस रीजन के अंदर और अक़वाम आलम
के अंदर बनकर उभरा है। पाकिस्तान को एक इस कॉन्फ्लिक्ट से अपना खोया हुआ मकाम जो है वो मिल चुका है, और भारत जो कि पिछले कुछ अरसे से एक रीजनल ताकत बन के उभर रहा था, भारत अपने आप को चीन का अल्टरनेट करार दे रहा था, उसका भी एक जानिब पूरे का पूरा जो प्लान है उसे नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी जानिब जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को तनहा करने की बातें थी वो भी ऑपरेशन सिंदूर के फेलियर और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की सक्सेस के बाद मुकम्मल तौर पे मंजरनामा जो है वो तब्दील हो चुका है। और अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बढ़ चुकी है। अरब ममालिक तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है जो अरब ममालिक के अंदर बढ़ी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन, चाइना और टर्की की कॉपरेशन तो ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने है। इसमें अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है ये आप समझिएगा। ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मिलिट्री अलायंस से रोकने के लिए खुद भी इस सब के अंदर आकर पाकिस्तान के साथ अपनी टाइज जो है वो मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि वो इस रीजन के अंदर चीन को कर्टेल करना चाहते हैं, इसीलिए वो भारत पे इन्वेस्ट कर रहे थे। भारत चीन का मुकाबला क्या, भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, तो भारत पर से तो जितना पैसा लगा था वो सारा डूब गया। तो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है उसकी चाइना के साथ कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और चाइना के जो हथियार, चाइना के जो जंगी जहाज़ हैं, जो उनकी कदर मंजिलत पाकिस्तान के इस कॉम्बैट के बाद बढ़ी है, और चाइना के तज्जियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए, चीन को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इस सब के अंदर वेस्ट के जो जंगी जहाज़ है उनका और चीन के जंगी जहाज़ों का ये पहला बाज़ाब्ता टाकरा था। इस चीज़ को आप समझें तो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं थी, ये वेस्टर्न वॉरफेयर डॉक्ट्राइन वर्सेस चाइनीज़ वॉरफेयर डॉक्ट्राइन भी था, जिसमें चाइनीज़ वॉरफेयर डॉक्ट्राइन जो है वो क्लियर। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से उन्होंने एक नक्शा खींचा है, बताया है, दिखाया है किस तरह से जो इस खित्ते में, इस रीजन में जो हिंदुस्तान है वो कैसे नाकाम हुआ है। जो जो उसका अब्बू जी था, यानी उसका जो बाबा था, पापा था, जो उसके वालिद साहब थे, जो उसके फादर थे इंडिया के, ट्रंप, अमेरिका, उसका भी उनके ऊपर जो ट्रस्ट था, इत्मीनान था, उठ चुका है। वो अब पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हो रहा है। इसीलिए ट्रंप ने आज बड़ी अनाउंसमेंट की है, यानी आईफोन जो एप्पल की सीईओ हैं उनको कहा है कि आप इधर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप अपनी कंपनी को यहां से ले जाएं, यानी हिंदुस्तान से अपनी कंपनी को शिफ्ट करें। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में आप प्रोड्यूस करें, अमेरिका में प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा आप प्लांट लगाएं। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा धचका है हिंदुस्तान को कि जिस ट्रंप के ऊपर उन्हें बड़ा विश्वास था, जिस ट्रंप के आने की बड़े उनको इंतजार था, आज वही ट्रंप उनके खिलाफ है। वजह यही सादा है, सिंपल है कि वो पाकिस्तान को टक्कर नहीं दे सके और फिर वो बांग्लादेश को टक्कर नहीं दे सके। अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। अब बांग्लादेश उनकी 7 सिस्टर का बताया जा रहा है कि जो प्रोफेसर यूनुस है, अब इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, यानी वो सब कुछ चाइना जाकर उन्होंने ये गेम खेली और चाइना को कहा कि भाई 7 सिस्टर के गार्डियन हम हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप आए इधर, हम मिलकर इधर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लेते हैं। यानी वो बांग्लादेश के ऊपर सारा वो मलबा डाल रहे हैं ये हिंदुस्तानी। लेकिन भाई अरुणाचल प्रदेश और फिर फजाई अड्डे, ये 2 बड़ी खबरें थी इस व्लॉग के अंदर। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अरुणाचल जो प्रदेश है उसका नाम जिंगजान रख दिया गया है। उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज के अंदर 26 मकामात के नाम चेंज कर दिए हैं, मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए एक बड़ा धचका है, इंडिया के लिए एक जोरदार झटका इसलिए है क्योंकि जो 3 फ्रंट वार का जो कहा जा रहा था वो सच साबित हो गया। एक तरफ से पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से बांग्लादेश है और तीसरी तरफ से चाइना है, और तीनों एक हैं, यानी तीनों का एक ग्रुप है, अलाई है एक दूसरे के। तो अकेला तन्हा कौन रह गया है? वो हिंदुस्तान रह गया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।